वह थैली राजा के पास छोड़कर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। वीरू की पत्नी शालू वीरू का इंतजार कर रही होती है। जब वीरू घर आ जाता है तो शालू उसे कहती है कि क्या हुआ जी, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम बिल्कुल सही कह रही थी। सेठ अमीरचंद एक नंबर का बदमाश आदमी है। उसने मुझे इनाम देने के बजाय मुझ पर ही थैली से 7 सोने के सिक्के चुराने का इल्जाम लगा दिया और राजा के पास ले गया। आज मुझे बहुत दुख हुआ। क्या इस तरह से हमें अपने ईमानदार होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था उस बदमाश के सिक्के मत लौटाओ, लेकिन तुम रहे अपनी ईमानदारी के चक्कर में। देख लिया ईमानदारी का नतीजा। सेठ अमीरचंद पूरे गांव में अफवाह फैला देता है कि वीरू ने लालच में आकर उसके थैली से 7 सोने के सिक्के निकाल दिए हैं, लेकिन कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता है। सभी को पता होता है कि वीरू बहुत ही ईमानदार आदमी है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। जबकि पूरे गांव वालों को पता था कि सेठ अमीरचंद बहुत ही धोखेबाज आदमी है। तभी दो गांव वाले वीरू के घर जाते हैं और वो वीरू से कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो हुआ उसे सुन के बहुत दुख हुआ वीरू भाई। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें उसके सिक्के लौटाने ही नहीं चाहिए थे। ये सही कह रहा है वीरू। मैंने उस सेठ अमीरचंद के यहाँ 10 दिन काम किया था और जब पैसे देने की बारी आई तो कहने लगा कि तुमने काम ही क्या किया है जिसके मैं तुम्हें पैसे दूं। उसने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया भाई। वो बात याद करके मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मन करता है कि उस जालिम का सर फोड़ दूं जाके, लेकिन मैं मजबूर हूँ। गरीब की कौन सुनता है? आज के जमाने में जिसके पास पैसा है उसी की सब सुनते हैं। मैं अब क्या करूं? मेरे तो क्या समझ में नहीं आ रहा। राजा को कैसे बताऊं कि सेठ अमीरचंद झूठ बोल रहा है? अरे मैंने कोई सिक्के नहीं निकाले। तो तुम परेशान ना हो वीरू। महाराज बहुत ही दयालु है। वो किसी भी बेकसूर को सजा नहीं देते। ईश्वर ने चाहा तो सेठ अमीरचंद को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। हाँ, अब हम चलते हैं। राजा इस सोने के सिक्कों के बात को लेकर बहुत चिंतित था। तब महारानी उसे देखकर कहती है कि क्या हुआ महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? कोई मसला आ पड़ा है क्या? आपको तो पता है ना, वीरू और सेठ अमीरचंद के सोने के सिक्कों की थैली के मसले के बारे में सोच रहे थे हम। क्या करें, कैसे सुलझाए इस मसले को? कोई सबूत भी नहीं इसका। महाराज आपको तो पता है ना, सेठ अमीरचंद कितना लालची, मतलबी, झूठा और बदमाश आदमी है, और वीरू एक सीधा साधा ईमानदार आदमी है। वो कैसे सिक्के चुरा सकता है? वीरू ने तो पूरे गांव में कभी एक पैसा भी किसी का ज्यादा नहीं लिया। वो बहुत नेकदिल आदमी है। वो तो मुझे भी पता है कि वीरू अच्छा और ईमानदार आदमी होने के साथ साथ इस मामले में वो बेकसूर है। पर यह साबित कैसे करें कि वीरू सही है और सेठ अमीरचंद गलत? कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप एक काम करें महाराज, ये सिक्के वीरू को दे दीजिए और सेठ अमीरचंद से कहिए ये थैली तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें तो 43 सिक्के हैं और तुम्हारे थैली में तो 50 सिक्के थे, तो ये थैली तुम्हारे कैसे हो सकती है? अगर सच में वो थैली सेठ अमीरचंद की है तो वो अपनी गुनाह की कबूली दे जाएगा और 7 सिक्कों का ये मसला खुद ही निपटाएगा।
रानी साहिबा, ऐसा क्यों? सेठ अमीरचंद वो तो घमंडी है, वो कैसे गुनाह को कबूल करेगा? महाराज, सेठ अमीरचंद कितना भी घमंडी हो, लेकिन उससे ज्यादा वो पैसों का लालची है। ये सोने के सिक्के सबके सब वीरू के पास जाने के डर से वो सब सच बोलेगा। अगर उसके ये सिक्के नहीं है तो वो इस बात पर कोई सवाल नहीं करेगा और वीरू को सब सिक्के देने के आपके फैसले को मान लेगा। क्या पता उसके सिक्के उसे पहले से ही मिल गए हो और यह सिक्के कोई और ही हो। आप ठीक कह रही हो, लेकिन सच में ये सिक्के सेठ अमीरचंद के होते हुए भी वो सजा के डर से कुछ नहीं बोला तो उसके साथ अन्याय होगा ना, और ऐसा व्यवहार हमें शोभा नहीं देता। अगर वो सिक्के सेठ अमीरचंद के होने के बाद भी उसके साथ अन्याय नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिक्के उसने लोगों को फंसाकर धोखा देकर कमाए हैं। वीरू तो उन लोगों में से ही एक है। उन लोगों का धन उनके एक ईमानदार आदमी के पास चला गया तो इसमें बुराई क्या है और इसमें अन्याय कैसा? रानी साहिबा, आप ठीक कह रही हो। आपने तो मेरी परेशानी दूर कर दी। सेठ अमीरचंद को पता चलेगा दूसरों का हड़प कर कमाया धन कभी अपना नहीं हो सकता। मैं कल ही इस मसले को खत्म करूंगा। 7 दिन बीत जाते हैं और राजा दोनों को दरबार में बुला लेता है और उन दोनों से कहता है कि सेठ अमीरचंद, तुम मुझे एक बात बताओ। तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी 50 सोने के सिक्कों की थैली खो गई थी, तो 43 सोने के सिक्कों की थैली तुम्हारी कैसे हो सकती है? तुम अपने घर वापस जाओ और तुम्हारी 50 सोने के सिक्कों की थैली की तलाश करो, और फिर भी ना मिली तो इंतजार करो। और वीरू, तुम्हें ये 43 सिक्कों की थैली मिली है, इसलिए जिसकी भी ये थैली है वो इस थैली को लेने आएगा। तुम उस मालिक का इंतजार करो। अगर 1 महीने के अंदर कोई तुम्हारे पास आकर थैली नहीं ले जाता तो तुम फिर ये सोने के सिक्कों की थैली तुम्हारी हो जाएगी। फिर तुम जैसे चाहो वैसे खर्च कर सकते हो, या फिर इस सिक्कों से कोई कारोबार चालू कर सकते हो। राजा का फैसला सुनकर सेठ अमीरचंद गुस्से से आग बबूला हो गया और मन ही मन राजा को कोसने लगा, लेकिन गिरफ्तार होने के डर से उसकी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए वो चुपचाप बगैर कुछ कहे अपने घर चला गया। जब अमीरचंद दरबार से निकल जाता है तब राजा राजू से कहता है कि देखो वीरू, मैं पहली बार में ही समझ गया था कि सेठ अमीरचंद झूठ बोल रहा है। वो एक घमंडी और मक्कार आदमी है। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। हमेशा याद रखना, एक ईमानदार आदमी असल में बहुत अमीर होता है, चाहे वो कितना गरीब क्यों ना हो। महाराज, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने आज एक गरीब मजदूर की इज्जत और सम्मान की रक्षा की। आपकी दया और महानता का कोई मोल नहीं है। आपने न केवल मुझ गरीब की जिंदगी में खुशी का संचार किया है, बल्कि समाज को भी ये सिखाया है कि सच्ची महानता और ईमानदारी केवल एक क्षमताओं में नहीं, बल्कि उसकी कर्मों में प्रकट होती है। हमें गर्व है कि हमें आप जैसे रहमदिल और न्यायप्रिय शासक मिला है। ईश्वर आपकी हमेशा हिफाजत करे। राजा वीरू को खूब धन दौलत देता है और सोने के सिक्कों की थैली भी देकर विदा कर देता है।